दिक्कत हो रहा है तो हमने एक नंबर दिया है आपको ग्रुप में। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी को दिक्कत हो रहा है तो उनको बता दीजिएगा, तो वो ज्वाइन करने में उनको आसानी होगी। तो आज का जो हम लोग का एजेंडा है वो है इको क्लब। आप जान रहे हैं कि इको सर क्लब साउंड के बहुत धीमा आ रहा है सर। मेरा जी। अ, अभी आवाज आ रही है? थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं है। मतलब बहुत धीमा आ रहा है। अ, ऐसा क्यों हो गया? गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर, क्लियर आवाज। है, उनको हो नहीं आ सकता है रही इधर है। नेटवर्क इशू हो। शुरू स्टार्टिंग में अच्छा आवाज था सर, फिर धीमा हो गया। अच्छा, हो सकता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ आप ठीक है सर, आप ठीक है थोड़ा। हाँ ठीक। तो हम लोग का जो आज का जो शेड्यूल है वो इको क्लब को लेकर है। आप जान रहे हैं भारत सरकार ने एक लेटर भी दिया था, उससे रेफरेंस में हम लोग ने सभी डिस्ट्रिक्ट को एक लेटर दिया था कि हम लोग को सभी स्कूलों में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी स्तर के हो, वहाँ पर इको क्लब का फॉर्मेशन कर लेना है। एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इको क्लब के रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्मेट है जो सभी जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका है। बताइएगा, अगर किसी के पास वो फॉर्मेट नहीं है तो हम लोग फिर से वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। ज़्यादा नहीं, हम लोग का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। नेशनल लेवल पर हम लोग 92% के आसपास हैं। अभी भी 8% स्कूल ऐसा है जहाँ पर इको क्लब का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसमें जो ज्यादातर स्कूल हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल प्राइवेट स्कूल हैं जो बचे हुए हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कूल भी है जो बचे हुए हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी तक या उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर फॉर्मेशन हो गया है तो उसको पोर्टल पे अपलोड करना है। हम लोग के पास वही एक सोर्स है जिससे ये पता चलता है कि कितने स्कूलों में इको क्लब का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक बहुत आसान प्रक्रिया है। फॉर्मेट को भरना है, साइन वाइन कराना है, और उसके बाद उसको पोर्टल पे जाकर सीधे अपलोड कर देना है। पोर्टल पर अपलोड करने के लिए यूडाइस कोड की जरूरत पड़ेगी, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी से वो ओपन होगा। तो और अगर किसी को नहीं करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको बीआरसी या सीआरसी लेवल पर उनसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर बुला सकते हैं। अगर मान लीजिए सीआरसी में दो चार स्कूल बचे हुए हैं तो उनको सीआरसी पे बुलाया जा सकता है। ब्लॉक में अगर कुछ स्कूल बचे हैं तो उनको ब्लॉक पे किसी एक दिन बुलाया जा सकता है कि अपना रजिस्ट्रेशन जो किए हैं उसका फॉर्मेट उपलब्ध कराएं, और वहीं आप उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट को कराते हुए अपलोड करा दें। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है। उनको लगता है कि इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को इसमें कठिनाई हो रही होगी तो हम लोग को बताइएगा। जब हम लोग पूछेंगे लास्ट में, हम लोग ओपन सेशन रखेंगे। दूसरा यह है कि इको क्लब के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है सभी स्कूलों में। तो उस राशि का भी इस बार 100% इस्तेमाल कर लेना है। आप जान रहे हैं कि इस बार इको क्लब में कुछ कर्टेल हुआ है राशि को लेकर। प्राइमरी में जहाँ पिछली बार हम लोग को 3,500 मिला था, उसमें 3,000 हो गया। हाई स्कूल में 10,000 है, मैं मिडिल स्कूल में। हाई स्कूल में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है, मात्र 5,000 रुपये मिला है। उसका एक कारण तो ये है कि हम लोग ने पिछली बार इको क्लब की जो राशि मिली थी उसको 100% इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। और इस बार भी अगर ये 100% इस्तेमाल नहीं होता है तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है इसी के बेसिस पर कि आपका इतना एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता है तो हम इतनी ही राशि देंगे। तो वो क्या करते हैं, स्कूलों की संख्या कम नहीं करते हैं, वो यूनिट कॉस्ट को कम कर देते हैं। कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर 5,000 प्राइमरी के लिए, 15,000 मिडिल स्कूल के लिए, 25,000 हाई स्कूल के लिए है। वो इसलिए है कि उनका 100% एक्सपेंडिचर हो जाता है। और इको क्लब की राशि केवल गवर्नमेंट स्कूल को दिया जाता है, इसमें प्राइवेट स्कूल का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन उनको नहीं दिया जाता है। तो हम लोग को ये कोशिश करना है कि हमारा जो भी राशि उपलब्ध है आपके एसएनए अकाउंट में, उसका 100% इंश्योर करा लीजिए। और एक ये भी ध्यान रखना है कि जो इको क्लब की राशि जो दी जा रही है उसका भी इस्तेमाल तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। हम लोग को कुछ शिकायतें मिली हैं कई स्टेट, कई जिलों से, जहाँ पर उसके इस्तेमाल को लेकर या तो उनको कंफ्यूजन है या क्या है, आई डोंट नो। लेकिन
उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता है स्कूलों में। हम एक प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको मीटिंग खत्म होने के बाद ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध भी करा देंगे। हम लोग पहले जान लेते हैं कि इको क्लब क्या है, उसका फॉर्मेशन का स्टेटस है और हम लोग का एक्सपेंडिचर का क्या स्टेटस है। ये स्क्रीन दिख रहा है ना? चल दिख रहा है सर मुझे। दिख रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये है कि जो आज का ये जो प्रेजेंटेशन है और मीटिंग है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से भी अगर कुछ लोग जुड़े हैं तो उनके लिए एक ओरिएंटेशन है कि किस तरह से इको क्लब का नोटिफिकेशन अपलोड करना है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 जो है इसका डेडलाइन फिक्स किया हुआ है, लेकिन हम लोग ने जो चिट्ठी दिया है उसमें डेडलाइन को थोड़ा पहले हम लोग ने फिक्स किया हुआ है। आई थिंक 27 या 28 तारीख होगा, तो हम लोग पहले कर लें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आखिरी समय है हम लोग पास का कि इसमें काफ़ी विलम्ब हो चुका है। ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से सितंबर से चली आ रही है, और सभी स्कूलों को आप लोग इको क्लब का राशि भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो जहाँ इको क्लब का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है वहाँ एक्सपेंडिचर कैसे होगा, ये भी आप सोच सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना है डेडलाइन को। जो ऑब्जेक्टिव है इको क्लब का वो है कि जो एनईपी 2020 है उसमें जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग को जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या इको क्लब के जो मेंबर हैं उनको एनवायरमेंट प्रोटेक्टर्स के रूप में प्रमोट करना है, ताकि उनको समझ भी हो, वो समझा भी सकें और उससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं। एक्टिविटीज करने के लिए जनरली जो हमको देखने को मिल रहा है, कई स्कूलों ने तो इको क्लब की एक्टिविटी में बहुत अच्छा काम किया है। और अभी हम लोग का जो रीजनल वर्कशॉप हुआ था उसमें इको क्लब की एक्टिविटी को देखकर लोग दंग रह गए थे कि इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। जहां पर अभी अदर स्टेट उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम लोग उससे एक कदम आगे हैं। कुछ लोगों को, कुछ बाहर से जो लोग आए थे 8 स्टेट से, उनको हम लोग एक स्कूल ले भी गए थे रांची का, और बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ के बच्चों के द्वारा किया गया और बताया गया कि किस तरह से इको क्लब की गतिविधियां कर रहे हैं। हम लोग आने वाले सेशन में, अभी तो नहीं लेकिन इसके बाद वाले सेशन में, चूंकि अब समय कम है और अभी आप लोग के पास प्रेशर होगा एक्सपेंडिचर को लेकर, तो हम लोग किस किस तरह की एक्टिविटी इको क्लब के अंदर बच्चे कर रहे हैं उसके बारे में बच्चों के द्वारा ही एक प्रेजेंटेशन रखेंगे, जो अच्छे स्कूल ने अच्छा काम किया है। तो इसमें जो मिशन जो लाइफ का जो थीम है, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, अब इको क्लब का नाम बदलकर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ कर दिया गया है। तो इसमें 7 कंपोनेंट है, 7 कंपोनेंट है। एक है अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। याद कीजिए आप लोग पिछले साल अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए अपने ने क्यूआर कोड तैयार किया था पेड़ों का, पौधों का, और उसको अपलोड किया था अपने पोर्टल पे, इको क्लब के पोर्टल पे। और एक समय में झारखंड लगभग 5.5 लाख आपको क्यूआर कोड तैयार करके उसको पोर्टल पे अपलोड किया था। और झारखंड वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जहां पर इतनी बड़ी संख्या में इसको किया गया था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रिसिएशन भी स्टेट को मिला था कि झारखंड ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो एक काम हुआ था, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हम अपने ईटिंग हैबिट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप लोग याद कीजिए, शुगर बोर्ड की भी स्थापना स्कूलों में की गई थी। इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां हैं जो किया जा सकता है। इसमें भी आप पैसा जो भी चाहे उस पर खर्च कर सकते हैं। अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, जो हेल्दी जो लाइफस्टाइल को बनाने के लिए हमको जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम को डेवलप करना है उसके बारे में एक्टिविटी करा सकते हैं। ई वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बहुत सारी गतिविधियां इस पे भी हुई थी। जो हमारा वेस्ट है, अदर वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक के अलावा, उस वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए वेस्ट ऑडिट स्कूलों में कराया जा सकता है। एनर्जी को सेव करने के लिए एनर्जी ऑडिट कराया जा सकता है। वाटर को सेव करने के लिए वाटर ऑडिट कराया जा सकता है। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड गतिविधियां करनी है, उसका एक हम लोग ने दिया था कि आप लोग अपने स्कूलों में ये जरूर लगाइए, ये एक प्रतिज्ञा। ये हमारे यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है और हम उसको डिस्करेज करते हैं।
कहने का मतलब कि अभी तक जो हम लोग सोच रहे थे कि केवल पेड़ पौधा लगाना है, इको क्लब की एक्टिविटी में उसी में पैसा खर्च कर देना है, ऐसा नहीं है। वो एक एक्टिविटी हो सकता है। उसके लिए एक अमाउंट भी हम लोग ने फिक्स किया था कि आप इको क्लब की राशि से कितना पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट था। अभी जो कुछ फील्ड विजिट में हम लोग को जो देखने को मिल रहा है कि 24 पेड़ लगाए और 5,000 रुपए का बिल जो है वेंडर ने दे दिया है और वो अपलोड हो गया है। ये उचित नहीं लगता है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दुमका में भी एक बार गए थे बहुत पहले हम, तो वहां भी पता चला कि भाई पेड़ पौधा के लिए हम लोग ने वेंडर को पैसा दे दिया है और ईयर एंड हो रहा है, मतलब हम लोग अप्रैल में, हम मेरे ख्याल से हम गए थे किसी कार से। तो वहां पता चला कि वेंडर को पैसा दे दिया और वेंडर ने अभी तक लगाया नहीं है। तो पैसा भी दे दिया, लगाया भी नहीं है, ऐसा कौन सा काम करा लिया आप? हम लोग भी घर में काम कराते हैं तो पहले काम कराते हैं, उसके बाद उसका भुगतान करते हैं। तो ये देख लीजिए कि इस तरह की चीजें नहीं हो कि पैसा भी आपका चला गया और वो अब पेड़ पौधा क्या है। कोई कह सकता है कि भाई हम तो लगाए थे पेड़ पौधा, सब बकरी खा गए, तो वो दिख नहीं रहा है। तो ये कोई, इसका कोई मतलब एक्सक्यूज इसमें नहीं हो सकता है। आपको हर चीज का एक एविडेंस रखना है। एविडेंस इन सेंस में कि जब आपने प्लांटेशन का काम कराया तो उसका एक एविडेंस बनाइए, फोटोग्राफ्स लीजिए, एक्टिविटी कराइए और उसको इको क्लब के रजिस्टर में मेंटेन कीजिए। हम लोग पिछली बार भी कहे थे, जब प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का कार्यक्रम चल रहा था, कि इको क्लब की गतिविधियां जब भी करते हैं आप एक महीने में, हर महीने की 19 तारीख को बैठक हम लोग करना, हम लोग ने निर्धारित किया था कि हर महीने की 19 तारीख को इको क्लब की बैठक करेंगे। और इको क्लब की बैठक करने के बाद आप उसको प्रोसीडिंग में लाइए, बच्चे उसको प्रोसीडिंग में लिखें, और उसके एक साइड में, लेफ्ट साइड में, आप उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी किए हैं उससे रिलेटेड एक तो फोटोग्राफ्स लगा दीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और इसमें जो पैसा खर्चा होता है वो आप इसको क्लब की राशि से भी खर्च कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। और जिस स्कूल में कंप्यूटर प्रिंटर है उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कलर फोटो ही हो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी चल सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कलर फोटो ही लगाना है। लेकिन आपको अगर आप बढ़िया काम करना है तो थोड़ा स्मार्टली और अच्छे तरीके से हम उस सिस्टम को डेवलप करें। और हमने इसमें जानबूझ के थीम में नहीं लिखा है प्लांटेशन का, क्योंकि प्लांटेशन भी एक काम है, एक मिशन लाइफ का। क्योंकि प्लांटेशन का काम सभी करते हैं, लेकिन प्लांटेशन के अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं। हमें वो सोचने की जरूरत है कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। पिछले साल हम लोग ने 17.5-18 लाख पौधा लगाया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब हम लोग के पास चैलेंज है कि हम वो 18 लाख पौधा जो लगाए उसको हम सस्टेन कैसे करेंगे, उसको हम जीवित कैसे रखेंगे, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये एक हम लोग के लिए चैलेंज होगा, इस पर भी गतिविधियां होनी चाहिए। इसमें जो आपका कवरेज जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑल मैनेजमेंट टाइप्स, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल, सभी स्कूल इसमें शामिल होंगे। राशि हम लोग प्राइवेट और एडेड स्कूल को नहीं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट स्कूल को हम लोग राशि उपलब्ध करा रहे हैं। अब जो फॉर्मेशन है इको क्लब का, इस पर भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप लोग को गाइडलाइन भी ऑलरेडी दिया हुआ है। और गाइडलाइन देख लीजिए कि सभी स्कूल के पास उपलब्ध है कि नहीं। उसका डिजिटल फॉर्म में हम लोग सबको कई बार इसको शेयर किया है, ग्रुप में भी शेयर किया है। उसको भी आप लोग कम से कम एक बार फिर से दोबारा सभी स्कूल को उपलब्ध करवा दीजिए। चेयरपर्सन जो अध्यक्ष होंगे वो स्कूल के हेडमास्टर होंगे या प्रिंसिपल या प्रभारी जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक, वो होंगे। नोडल टीचर जो होंगे आपके, एक नोडल टीचर होंगे जो पर्यावरण या विज्ञान से रिलेटेड अगर हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो जो उपलब्ध टीचर हैं जिनको पर्यावरण से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उनको एक नोडल टीचर के रूप में नामित करना है। इसमें 15 से 30 स्टूडेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितना क्लास तक स्कूल चलता है। और जो आप फॉर्मेट देखिएगा उसमें पर क्लास 2 बच्चों को इको क्लब का मेंबर के लिए उसमें नामित करना है। तो वो आप कर लीजिए। यही बच्चे हमारे इको वॉरियर या ग्रीन क्रूसेडर जो भी बोल सकते हैं, जो हमारी ताकत है। तो जब भी इस इको क्लब का जब गठन हो जाता है तो कम से कम इको क्लब के सदस्यों को एक ग्रीन पट्टी जरूर उपलब्ध करा दीजिए, जिसमें लिखा हो इको क्लब सदस्य, सदस्य इको क्लब,
और नीचे विद्यालय का नाम। वो एक अच्छा लगता है, जब कोई गतिविधि होती है तो बच्चे पट्टी पहनकर गतिविधि करते हैं, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हर 19 महीने, हर महीने की 19 तारीख को एक बैठक करना है, जिसमें इको क्लब की जितनी भी गतिविधियां हुई हैं उसको गतिविधियों को पर चर्चा करनी है कि कौन कौन सी गतिविधियां हम किए, और एक महीने में क्या क्या किए, और अगले एक महीने में हमारा क्या प्लान है करने का इको क्लब के सदस्यों का, उस पर चर्चा कर सकते हैं। और साथ में इसका कोई एक आध फोटो उसमें आप लगा सकते हैं। जो हमारे 7 मेजर जो थीम्स हैं इको क्लब के, तो उसमें प्लांटेशन ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव, अवेयरनेस रैलीज एक्सेट्रा, जो भी है ये सब गतिविधियां जरूर आप लोग कराते रहें बीच बीच में, ताकि बच्चे उसके बारे में अवेयर होते रहें। क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है 12th के बाद या 10th के बाद या 8 के बाद निकल जाएंगे अपने स्कूल से, तो उनकी जगह पर जो दूसरे बच्चे आएंगे उनको फिर मौका मिलेगा ये काम करने का। इको क्लब का रजिस्टर हर विद्यालय में मेंटेन होना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगा। अभी 2-3 दिन पहले हम हजारीबाग गए थे, और एक ऐसे स्कूल में गए थे जो एकदम दूर से देखकर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं लग रहा था। लेकिन हमने उनसे पूछा कि भाई इको क्लब के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि है जानकारी। में कोई रजिस्टर है कि नहीं, तो बोला हाँ रजिस्टर भी है। उन्होंने दिखाया रजिस्टर, और संजोग देखिए हम तो बिना बताए वहां गए थे। 19 तारीख के डेट में, फरवरी में उनके यहाँ मीटिंग हुई थी। यानी उस स्कूल को ये पता है कि हमको हर महीने की 19 तारीख को इको क्लब की बैठक करनी है। तो ये एक अच्छा साइन है कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों को मालूम है कि इको क्लब की बैठक करनी है, और हर महीने की 19 तारीख को ही करनी है। तो कोशिश कीजिए कि 19 तारीख को ही बैठक हो। अगर उस दिन छुट्टी है तो उसके आगे पीछे कोई एक दिन तय कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और इको क्लब का रजिस्टर जरूर मेंटेन कीजिए। आप लोग को एक चीज और हम बता दें कि अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का जो प्रक्रिया हुआ उसमें, और SHVR का भी प्रक्रिया हुआ, उसमें हम लोगों ने 12 तरह का पोस्टर सभी जिलों को उपलब्ध कराया है। आप लोग ये सुनिश्चित करा लीजिए कि वो पोस्टर स्कूल तक पहुंच जाए, और एक अरेंज वे में वो पोस्टर स्कूल में लग जाए। क्योंकि स्कूल में वो पोस्टर लगाइएगा, आप देखिएगा वो पोस्टर बहुत अच्छे बने हैं। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। और वो पोस्टर के माध्यम से आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। बच्चे उस पर चर्चा करेंगे तो अपने आप उसमें बहुत सारी चीजें उसमें निकल कर आ जाएंगी। तो 12 अलग अलग थीम पर उसमें पोस्टर बना हुआ है। कि वो देख लीजिए कि वो सभी स्कूल तक पहुंच गया है कि नहीं। दूसरा, हम लोग ने मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का एक फ्लायर भी दिया था सभी स्कूलों के लिए। वो फ्लायर भी जरूर कोशिश कीजिए कि सभी स्कूलों तक वो उपलब्ध हो जाए, ताकि अगली बार जब भी प्रोसेस करें तो उनके इसके बारे में अवेयरनेस रहे। और हम लोग ने जो पोस्टर दिया है वो पंचायत के लिए भी दिया है। कम से कम हर सभी पंचायत भवन में उस पोस्टर्स को जरूर लगवा दीजिए। ये जरूर मैसेज कर दीजिए नीचे ब्लॉक और क्लस्टर लेवल पर, ताकि आपके पंचायत में भी वो पोस्टर वो लग जाए। क्योंकि इस बार पंचायत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में। और आप जान रहे हैं कि पंचायत लेवल पर भी इस बार पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। नोटिफिकेशन जो अपलोड करना है उसका प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है, वो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पहले तो इको क्लब का फॉर्मेशन कर लीजिए। फॉर्मेशन उस फॉर्मेट करने के बाद उस फॉर्मेट में उसकी जानकारी को भर लीजिए, और भरने के बाद उसका नोटिफिकेशन तैयार हो जाएगा। उसका एक PDF बनाकर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल दिया हुआ है eco-clubs.education.gov.in, इस पर उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद अपलोड करने के लिए यूडाइस कोड मांगेगा पोर्टल। यूडाइस कोड डालना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे उसके माध्यम से उसमें आप एंटर करेंगे साइट पर। और जो आपने स्कैन किया है या PDF बनाया है जो डॉक्यूमेंट, उसको उसमें अपलोड कर देना, बस इतना ही सा काम है। तो अब आपको ये देखना है कि जो हम लोग का इको क्लब का जो फॉर्मेशन अपलोड हुआ है पोर्टल पे, वो 100% हुआ है कि नहीं। अभी हम आपको आगे दिखलाएंगे कि
क्या स्टेटस है हम लोग का इको क्लब के नोटिफिकेशन का। एक हम लोग ने गूगल फॉर्म भी आप लोग को उपलब्ध कराया है, उसका भी लिंक देखिए नीचे दिया हुआ है। इस लिंक में देखिएगा तो आपको वो 4 साढ़े 4 हजार स्कूलों की सूची दिखेगी, जिसका हम लोग ने निकाला था कि इन स्कूलों में अभी भी इको क्लब का नोटिफिकेशन अपलोड नहीं हुआ है। तो इन स्कूलों के साथ डिस्कस करके इनका फॉर्मेशन जरूर करवा लें, और गूगल शीट में भी अपलोड कर दें तो हम लोग को अपडेट पता चलेगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जिन्होंने इको क्लब तो बना लिया लेकिन पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है। तो भारत सरकार मान के चलती है कि उतनी जगह पर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो हम लोग को ये भी देखना है कि अगर उन लोग का हो गया है फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन बन गया है, तो उसको हम लोग पोर्टल पर जरूर अपलोड कर दें। अब एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बताना चाहेंगे। जो हमारा समग्र शिक्षा का एनुअल वर्क प्लान एंड बजट है, उसमें आपको पता है कि इको क्लब के लिए 3 कैटेगरी है। एक है प्राइमरी स्टैंड अलोन, एक एलिमेंट्री स्कूल है, और एक हाई स्कूल के लिए। ये 3 कैटेगरी के स्कूल हैं जिस पर राशि, ये इसका जो फंड अलोकेशन जो किया गया था, उसका लेटर नंबर है 3399 डेटेड 8/9/2025। इसमें प्राइमरी स्कूल के लिए 3 हजार है, सॉरी ये इसमें 30 हजार लिखा गया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 3 हजार है। 10 हजार एलिमेंट्री स्कूल के लिए है, 5 हजार हाई स्कूल के लिए है। जो एक्सपेंडिचर जो करना है, जो सुझाव है हम लोग का, ये सुझाव है। सुझाव ये है कि जो पेड़ पौधा जो पिछली बार जो इको क्लब का जो माध्यम से जो प्लांटेशन ड्राइव एक पेड़ माँ के नाम हुआ, उसमें अगर कुछ परचेज किया गया होगा पौधा तो उसका आप खर्च कर सकते हैं। सीड्स खरीद सकते हैं, गार्डनिंग टूल्स खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं, कुछ पॉट्स अगर जरूरत है तो वो ले सकते हैं, फेंसिंग करा सकते हैं। देखिए जितना आपके पास राशि है उसी के हिसाब से आपको अपना योजना बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। कुछ कंपटीशंस हैं, डिबेट, क्विज, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग कंपटीशन, इसमें अगर कुछ स्टेशनरी वगैरह लगता है वो आप ले सकते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हो। स्कूल में ग्रीन कॉर्नर बना सकते हैं, हर्बल गार्डन बना सकते हैं, उसमें खर्च कर सकते हैं। आईसी मटेरियल कुछ तो पोस्टर हम लोग ने दिया है। कुछ बच्चे हो सकता है चार्ट पेपर कुछ पोस्टर बनाना चाहते हो या बनाए होंगे, उनको एक बढ़िया स्थान दे दीजिए। हमने बहुत सारे स्कूलों को सजेस्ट किया था कि आप ग्रीन मार्किंग का कपड़ा लेकर दीवार पर लगा दीजिए, और उसी पर जो भी पोस्टर बनता है उसको उस पे पिन से पिन अप कर दीजिए, ताकि दीवार भी खराब नहीं होगा और अरेंज वे में आपका पोस्टर्स दिखेगा भी। और कल को अगर चेंज करना हो तो हम लोग चार्ट पेपर को या पोस्टर को चेंज कर सकते हैं। तो शुगर बोर्ड है और कुछ डिस्प्ले मटेरियल है अवेयरनेस से रिलेटेड, वो आप लगा सकते हैं। हैंड वॉशिंग का डेमो का लिए कोई मटेरियल अगर लेना है वो ले सकते हैं, क्लीनिंग टूल ले सकते हैं, डस्टबिन ले सकते हैं। बच्चे अगर साफ सफाई में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए ग्लव्स लिया जा सकता है। क्लाइमेट एक्शन एंड इनोवेशन एक्टिविटीज में आप वाटर सेग्रीगेशन के लिए, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कंपोस्ट यूनिट बना सकते हैं। क्लॉथ बैग मेकिंग कुछ स्कूलों ने शुरू किया है रामगढ़ के, वो हम लोग करा सकते हैं। प्लास्टिक फ्री के लिए अगर कुछ हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे कुछ स्कूलों ने प्लास्टिक के वेस्ट बॉटल को बाउंड्री वॉल या अदर तरह की एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, वो हम लोग कर सकते हैं। कुछ बच्चों को फील्ड एक्सपोजर कराया जा सकता है आसपास के एरिया में, जो पर्यावरण से रिलेटेड है। किसी नदी, तालाब या नहर का अवलोकन कराया जा सकता है। उसके बेसिस पर वो कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। लोकल विजिट कर सकते हैं, कुछ रैली अगर करना है वो कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। क्योंकि जो बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी में और उनके घर में भी जाना चाहिए, तो वो बच्चे के माध्यम से जाएगा, तो वो चीज एक हम लोग के पास एक अच्छा तरीका है उसको करने का। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग जरूर इसमें कराइए, फोटोग्राफी कुछ करा सकते हैं, प्रिंटिंग करा सकते हैं, स्टेशनरी, इंटरनेट का डाटा अगर लेना है तो वो ले सकते हैं। मतलब ये सब चीज सजेस्टिव है जिसपे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और इस बार जो पैसा खर्च होगा उसके बेसिस पर अगले साल उसका यूनिट कॉस्ट निर्धारित होगा। फोटोग्राफिक एविडेंस जरूर रखिए इको क्लब की एक्टिविटी का,
बिफोर एंड आफ्टर के फोटोग्राफ्स को जरूर रखिए। ये भारत सरकार के द्वारा भी मांगा जाता है, और कभी हम लोग का ओरिएंटेशन या कोई नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई ओरिएंटेशन होता है तो उसमें भी जरूरत पड़ती है कि किस तरह से पहले की क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। इस तरह के फोटोग्राफ्स जरूर होने चाहिए। और ये चीज हर स्कूल को अपना अपना एक डेवलप करके रखना चाहिए। हम लोग को बहुत अच्छा लर्निंग मिला इस बार एमएसवीपी में कि जो स्कूल सेलेक्ट हुए थे या एसएचबीआर में, उन स्कूलों ने अपना अपना एक प्रेजेंटेशन बनाया था, और उस प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें रखी थी। तो ये हर स्कूल अपना तैयार रखे, कभी भी किसी स्कूल से मांगा जा सकता है। कुछ सक्सेस स्टोरी कम से कम, हर स्कूल कम से कम एक हाई इम्पैक्ट सक्सेस स्टोरी जरूर तैयार करे, और उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट के जो कॉम्पिटिशन बनते हैं उसमें हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। स्कूल को जो इको क्लब की राशि मिली है उसका एक यूटिलाइजेशन भी रखना चाहिए अपने इको क्लब के रजिस्टर में, कि पिछली बार जो पैसा हमें मिला उस पैसे का हमने किस किस मद में कितना कितना पैसा खर्च किया। इसका एक सारांश जो है इको क्लब के रजिस्टर में जरूर लिखेंगे, सो दैट कि ये पता चले कि इको क्लब के लिए अगर आपको 3,000 रुपये मिला है तो वो 3,000 रुपये आपने किस किस मद में खर्च किया है। उससे ये पता चलेगा कि आपने जो खर्च किया है और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो आपके रजिस्टर में दिख रहा है कि नहीं। गुड आफ्टरनून सर, कोडरमा सर। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ सर, लास्ट स्लाइड स्किप हो गया था सर, मेरा बंद हो गया था नेट अचानक यहाँ पे। कौन सा, ये लास्ट। वाला? ये जी वाला? सर। जी सर। ये बेसिकली हम बता रहे थे कि वो कितना कितना राशि स्कूलों को मिला है। प्राइमरी स्कूल के लिए इसमें 30,000 लिखा हुआ है, वो 3,000 होगा। और एलिमेंट्री स्कूल के लिए 10,000 है, और हाई स्कूल के लिए 5,000 रुपये है। ये राशि सबको पता है, इसके बेसिस पर ये 100% यूज कराना है। जो जो राशि जो खर्च करना है वो केवल प्लांटेशन में नहीं करना है, प्लांटेशन के अलावा बहुत सारी एक्टिविटी है जिसमें किया जा सकता है। और कुछ सजेस्टिव हमने इसमें लिखा है। इसके अलावा एक डिटेल लेटर हम लोग ने लिखा था, गाइडलाइन इको क्लब की राशि का इस्तेमाल किन किन मदों में किया जा सकता है, वो भी आप ले सकते हैं। और एक बार सबको भेज भी दीजिए ताकि अभी सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे इसको खर्च करने में। तो ये कुछ एक्टिविटी है प्लांट खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, गार्डनिंग टूल्स, मैनुअर, पॉट्स, फेंसिंग, वाटरिंग कैन्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों में यूज हो सकता है। डिबेट, क्विज, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग कंपटीशन इसमें हो सकता है। ग्रीन कॉर्नर बना सकते हैं स्कूल में, हर्बल गार्डन बना सकते हैं, शुगर बोर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं, चार्ट, फ्लेक्स, कुछ पोस्टर्स हम लोग ने भी दिया है, कुछ स्कूल भी बना रहा होगा। वो सब मटेरियल को डिस्प्ले करने के लिए कोई एक एरिया डेवलप कर सकते हैं सर इसमें। इसमें एक क्वेश्चन था सर इसमें। हाँ। जैसे पीएम श्री स्कूल भी से है सर इसमें, तो हम लोग तो सबको एलोकेशन कर दिए थे और कुछ खर्चा भी कर लिया था वो लोग पौधा लगाने के समय। फॉरेस्ट को भी दे दिया था, कुछ बाहर से भी खरीदा था नर्सरी से। तो वो खर्च हम लोग सर बुक कर चुके थे। उसके बाद हम्म। पीएम श्री का भी सर 13-13 हजार रुपया पर स्कूल मिला था हम लोग को। तो हम्म। उसका कैसे करना है सर? जैसे कि कुछ 3 हजार कुछ 10 हजार वाले हैं, तो हम्म। वो तो खर्च अपना दिखा दिए पहले से ही। और अभी पीएम श्री वाला जो 13 हजार रुपया है सर, उससे भी हम लोग को बोला गया है, तो क्या ये तो ओवरलैप हो जाएगा सर? दो तरह का चीज मतलब नहीं, देखिए अब मान लीजिए कि उसको पहले ये, अगर वो पीएम श्री स्कूल है उसको मान लीजिए 10,000 मिला है, ठीक है। सर। और सर। पीएम श्री के मद से भी उसको 13,000 मिला, तो सर। उसके पास कुल 23,000 रुपये हो गया। जी सर। तो पहले वो प्लान बनाए ना कि इन सब एक्टिविटी में कैसे कैसे क्या क्या किस किस चीज में खर्च करेंगे। प्लांटेशन एक एक्टिविटी हुआ, केवल प्लांटेशन में ही सारा पैसा इस्तेमाल करना ऐसा कभी नहीं कहा गया। तो आप देख लीजिए कि कितनी सारी चीजें हैं। कुछ बच्चों को कब एक्सपोजर विजिट कराइए, उसमें वो खर्च हो सकता है। कुछ अब नाम बच्चों को, सर, मैं अशोक जी बोल रहा हूँ चाईबासा सर। एक मिनट पहले इनका काम बता खत्म हो जाने दीजिए। हाँ, कुछ आप अपने स्कूल का रिपोर्टिंग वगैरह कर लीजिए, कुछ बढ़िया एक्टिविटी कराकर ग्रीन कॉर्नर बना लीजिए, हर्बल गार्डन बना लीजिए। हाँ, अगर गार्डनिंग टूल नहीं है तो गार्डनिंग टूल ले लीजिए। अगर गार्डनिंग टूल है तो उसको और देख लीजिए कि और किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो ले सकते हैं। खाद ले सकते हैं। खाद बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका आप अपने स्कूल में अडॉप्ट करा सकते हैं। कुछ बच्चों के द्वारा बहुत सारा हम लोग देखते हैं इको क्लब की एक्टिविटी में, इसके पहले भी स्वच्छता पखवाड़ा में बहुत से बच्चों ने मिट्टी से कुछ बर्तन वगैरह बनाए थे, कुछ पॉट्स वगैरह बनाए थे, डेकोरेटिव आइटम, कस्तूरबा वगैरह में तो बहुत होता है। तो वो सब चीज कुछ करा सकते हैं।
कहने सर का मतलब कि इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व कीजिए, केवल प्लांट खरीदने में ये पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। सर पीएम श्री में ही दो एक्टिविटी है सर, एक ग्रीन स्कूल एक्टिविटी है सर, और एक हर्बल गार्डन का भी है जो ठीक है। इसमें, तो वो भी ये लोग कर रहे हैं सर उस एक्टिविटी से। तो और जब मेरी बात को आप नहीं समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके पीएम श्री में 13,000 रुपये मिला है, ठीक है, और आपको समग्र शिक्षा से 10,000 मिला, मान लीजिए वो मिडिल स्कूल, तो 23,000 रुपये हो गया। तो 23,000 में जो जो एक्टिविटी हो गई है उसको छोड़ दीजिए, जो बच गई एक्टिविटीज उस एक्टिविटीज को करा लीजिए। तो डुप्लीकेसी भी नहीं होगी, और आप अलग अलग हिसाब रख सकते हैं कि 10,000 जो मिला था उसमें हमने ये काम किया, पीएम श्री में जो मिला उसमें हमने ये काम किया, और दोनों मिलाकर जोड़ दीजिएगा, एक साथ नजर आएगा कि 10,000 रुपये जो मिला उसमें हमने ये काम किया है, और जो बाकी जो हमको 13,000 मिला उसमें हमने ये काम किया है। तो पता भी चलेगा कि अलग अलग एक्टिविटी में आपने पैसा खर्च किया है, और उसको बुक कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है। हाँ अशोक जी, आप बोलिए। चाय बादशाह। वही सर बोल रहे थे सर कि चूंकि हाँ। 3,000, 10,000 और 5,000 सर कर दिया गया सर, उसमें कहा गया है कि प्राइमरी लेवल में जो है 500, मिडिल लेवल में 1,000 और हाई स्कूल में 1,500 का पौधे खरीदेंगे यहाँ। हम्म। बाकी कई पत्रों का सर जिक्र दिया गया है। प्रॉब्लम हम्म। सर ये होता है, क्योंकि हम कई स्कूलों में गए सर, पिछले साल भी राशि गई थी, हम्म। उसकी सर कोई उपयोगिता उस टाइप का सर दिखता यहाँ नहीं है। इस वर्ष भी हम लोगों ने भी दिया, तो कहीं हम्म। देख रहे हैं कि पूरे के पूरे पौधे खरीदा जा रहा है उसका, हम्म। कहीं कुछ ये कर दे रहा है। तो सर से मेरा अनुरोध सर ये होगा ना सर, कि चूंकि इसको एक डिक्लेयर सर प्लान सर बनाया जाए उसको पॉकेट वाइज, कि इसमें इतना राशि, इसमें इतना राशि, इसमें इतना राशि सर। जैसे हम लोग बहुत आइटम्स डाल देते हैं इसका, लेकिन किस हम्म। आइटम से मुझे कितना खर्च करना है, ये नहीं हम्म। होने के कारण सर एक रूपता नहीं बन पाता है। तो देखिए सर फिर आप, अनुकूल ही बदल जाता हर है। हर चीज को ना बांधा नहीं जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई स्कूल प्लांटेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अगर वो थोड़ा सा और एक्सपेंडिचर करता है हाई लेवल पर, अब हालांकि हम लोग तो, आप देखिएगा चिट्ठी जब आदित्य सर थे एसपीटी, तो उन्होंने कहा कि ग्राफ्टेड प्लांट्स लगाने के लिए, तो ग्राफ्टेड प्लांट्स तो 150, 200, 300 का भी आता है। तो कहने का मतलब है, अगर कोई ऐसा स्कूल जिसके पास आज तक एक भी पौधा नहीं लगा है और वो ग्राफ्टेड प्लांट्स लगाया, तो वो तो पता चला कि 2 दिन के बाद वो फिर खत्म हो गया, तो वहां पर उसकी उपयोगिता नहीं है। वो स्कूल जो उन चीजों को केयर कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, और उन्होंने पहले बहुत अच्छा काम कर लिया है, वो फिर ग्राफ्टेड प्लांट्स के लिए जा सकते हैं। तो हमको तो ये देखना पड़ेगा ना कि हमारी क्या क्षमता है, हमारा क्या स्कोप है, और क्या हम कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर ये काम होना चाहिए। तो अब हम तो बताए आपको पहले ही कि हम तो एक जिला में गए थे, तो वहां पर 15,000 रुपये मिला था उनको, हाई स्कूल के लिए। उन्होंने 15,000 रुपया जो है पौधा के नाम पर वेंडर को पैसा दे दिया। हमने कहा कि ठीक है, आपने दे तो दिया, एक तो ये गलती किया, अब वो दिया है तो पौधा कहाँ लगा है, एक पौधा नहीं दिखा पाए हमको। बोले कि नहीं, हम लोग वेंडर को दिए थे, वेंडर अभी तक लगाया नहीं। तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना। और आपको भी चाहिए कि बीच में एक दो स्कूल में इस तरह का, किसी एक प्राइमरी स्कूल, किसी एक मिडिल स्कूल और किसी हाई स्कूल में आप चले जाइए और देख लीजिए कि वहां पर आखिर उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। और उसके बेसिस पर आप उस स्कूल का नाम मत दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि उस स्कूल को बेइज्जत करना है। आप स्कूल का नाम मत लीजिए, बोले कि भ्रमण के दौरान ये देखा गया कि प्राथमिक विद्यालय में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं जिसमें ये चीजें ऑब्जेक्शनेबल है, ये चीज जो है डुएबल है, और इसको इस तरीके से करना है। तो एक गाइडेंस जाएगा, तो नेचुरल है कि वो स्कूल समझ जाएगा कि हमको कहाँ क्या करना है। नहीं तो छोड़ देने से तो कोई कुछ भी कर देगा, है ना। और उसका एक रिव्यू कर लीजिए ब्लॉक लेवल पर भी, लोगों से बातचीत से, हम आप लोग के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप भी ब्लॉक के लोगों से बात कर लीजिए। फिर ब्लॉक के लोग गुरु गोष्ठी में बात करेंगे तो इस पर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। आपका चर्चा करेंगे तो नेचुरल इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी मान लीजिए अच्छा नहीं किया है, अगली बार अच्छा हो, ये तो हम लोग उम्मीद करें। तो इसका इसीलिए हमने कहा कि आप उसका यूटिलाइजेशन भी बोलिए, कि आप बना के रखिए अपने स्कूल में किस किस मद में कितना कितना पैसा खर्च हुआ। इससे अपने आप पता चल जाएगा कि उसको किस इस मद के लिए कितनी राशि मिली है, चाहे उसको अलग 2-3 सोर्स से मिला हो, चाहे एक सोर्स से मिला हो। हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं। अब पीएम श्री तो बहुत सारा स्कूल है नहीं, पीएम श्री तो मात्र 1% स्कूल होगा जो पीएम श्री में आ रहा है, जिसको ये
अलग से राशि भी नहीं है, तो वो अपना वो डेवलप करें और बाकी पैसा जो है दूसरे एक्टिविटीज में खर्च करेंगे। लेकिन जिसके पास पीएम श्री नहीं है, वो तो हार्बर गार्डन में भी उसी पैसे में से उसको बनाना है, और बाकी प्लांटेशन भी उसी पैसे में करना है, तो वो उसके लिए है। ठीक है ना। तो ये स्थिति है, तो कहा स्कूल को बोलिए, हम लोग मांगते हैं आप लोग से। हम लोग का पिछली बार कंपेडियम बनाने के लिए सभी जिलों से मांगा गया स्टोरी। आप में से कितने लोगों ने दिया है, आप देख लीजिए। कुछ का जो हम लोग को मिला उसके बेसिस पर एक कंपेडियम बना, उसको हम लोगों ने रिलीज भी कराया है मंत्री जी से। हम चाहते हैं कि इस तरह की और चीजें बने, वो खाली वहीं तक ना रहे। हम बीसी ही स्कूल क्यों, हम 200 स्कूलों का कंपेडियम बनाए। जितना अच्छा अच्छा स्टोरी मिलेगा उतना अच्छा अच्छा स्टोरी बनाए। तो हर स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो वो थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा। आप ब्लॉक से भी एक एक मांगते तो 264 हम लोग के पास स्टोरी हो जाता। तो क्या किसी एक ब्लॉक में इको क्लब को लेकर कोई एक अच्छी एक्टिविटी नहीं हुई है? और आप रफ दीजिए ना उसको, फिर यहाँ हम लोग बनवा लेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन। जो तरीका है वो हम लोग किसी को एक्सपर्ट को देकर उसमें बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन करा लेंगे। 100% हम लोग को, हाँ, हम लोग ने 25 तारीख डेडलाइन दिया था कि 25 तारीख तक 100% फॉर्मेशन हो जाए। देख लीजिए कि कितना हो सकता है, बीच में छुट्टियां हो गई होंगी। लेकिन ये एक्टिविटी कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है। जो जो स्कूल जो बच गए हैं, हमने लिस्ट भी आप लोग को शेयर किया था, उनको बीआरसी या सीआरसी या जिला स्तर पर बुलाकर वहीं पर उनको बोलिए कि अपना इको क्लब का फॉर्मेशन का फॉर्मेट उनको पहले से दे दीजिए कि अपना फॉर्मेट भर कर लाएं। जिनको अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है उसको जिला से, ब्लॉक से या संकुल स्तर से, सीआरपी बीआरपी या जिला स्तर में जो लोग हैं उनके माध्यम से उसको अपलोड कराने में थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कर दीजिए। तो 100% हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग इस एक्टिविटी से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो जब तक ये नहीं रहेगा, ये हम लोग के साथ चलता रहेगा। और इसको अभी तो आप लोग को वीकली एक मीटिंग करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सो दैट सभी ब्लॉक के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए कि जो जहां जहां जैसे कुछ जिले जहां पर 100% हो गया वहां पर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब इस एक्टिविटी से मुक्त है। लेकिन जहां नहीं हुआ है वो तो तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये 100% कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 100% हमारा कंप्लीट हो जाए। ये देखिए नेशनल लेवल पर जो हम लोग को 19 तारीख को जो रिपोर्ट मिला था, झारखंड का देखिए। हम लोग, ऐसा नहीं है कि बुरी स्थिति में है, हम लोग भी ग्रीन जोन में है। 92% है। बहुत बड़े बड़े स्टेट को देखिएगा तो अभी आपको जो 100% दिख रहा है वो छोटे छोटे स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। लेकिन स्टेट्स में देखिएगा तो हम ही लोग का सबसे ज्यादा अचीवमेंट था उस एक समय में। अभी का हम नहीं बता सकते कि अभी क्या हो गया है। आंध्र प्रदेश का भी 92% हो गया है, असम का भी 92% हो गया है, चंडीगढ़ तो छोटा है। फिर उसके बाद 93% हरियाणा है थोड़ा सा। बड़े स्टेट की हम बात कर रहे हैं, बड़े स्टेट में आपका और कोई ऐसा खास स्टेट नहीं है। एक पंजाब में भी थोड़ा स्कूल है तो 98%। तो हम लोग भी 92% करीब, 1-2 महीने से हमको लग रहा है कि 92% पे अटके हुए हैं। इसको हम लोग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये है जो हम लोग ने गूगल शीट आप लोग को उपलब्ध कराया था। ये 13/1 का है, उसके बाद से हमने इसको अपडेट नहीं किया है। लेकिन जो ये 40,539 स्कूल जो दिख रहा है कि ये हो गया है, तो 40,539 स्कूल में आप 197 स्कूल को छाट दीजिए, जिसमें 2 स्कूल है जहाँ पर टीचर उपलब्ध नहीं है, 36 स्कूल है जहाँ जीरो एनरोलमेंट है, 44 स्कूल है जहाँ पर स्कूल क्लोज हो गया है, और 115 स्कूलों ने नोटिफिकेशन अपलोड किया है। तो इसको अगर घटा भी दीजिए तो ये करीब करीब इतना घटा भी देते हैं तो भी हम लोग का अभी भी करीब 100 स्कूल और बढ़ेगा इस प्रोग्रेस में, जबकि 44,000 स्कूल होंगे। तो हम लोग को इसी चीज को अपडेट करना है अपना गूगल शीट में भी। आप गूगल शीट ब्लॉक को भी दे सकते हैं ताकि वो भी अगर चाहे तो उसको अपडेट कर दें, या ब्लॉक से इंफॉर्मेशन लेकर आप जिला में इसको अपडेट कर दीजिए ताकि हम लोग को ये पता चल जाए। और अब कृपया हमसे लिस्ट मत मांगिएगा, लिस्ट एक बार हम लोग ने इसमें डाल दिया है।
अब जो इसमें अपडेट होगा वो लिस्ट आपके पास भी है, आप उसी में से अपने जिले का लिस्ट निकाल लीजिए कि कौन कौन सा स्कूल अभी तक नहीं किया है, और जिसका हो गया अपलोड उसको बस खाली इसमें यस कर देना है। इसमें आसान काम है। ये है एक्सपेंडिचर का, देखिए प्रोग्रेस। आई मस्ट कंग्रेचुलेट कोडरमा एंड गोड्डा, जिन्होंने 90% एंड अबव एक्सपेंडिचर किया है। और गोड्डा पाकुड़ ने भी 82% अचीवमेंट कर लिया है, पूर्वी सिंहभूम 79%, 77% सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम 74%, 68% हजारीबाग। ये हम बता रहे हैं प्राइमरी स्कूल का। तो करीब 28% राशि अभी तक इसमें खर्च हुई है। और अब आज हो गया हम लोग का 23 तारीख, अब हम लोग के पास मात्र 7 दिन बचा है। इसमें हम लोग कितना कर पाएंगे देख लीजिए। कुछ जिले तो एकदम नहीं के बराबर हैं, जैसे सरायकेला, साहेबगंज से, सरायकेला से कोई है? सरायकेला नहीं है, साहिबगंज साहेबगंज। से। सर हाँ गुड जी आफ्टरनून, सब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है सर, पर हमसे गलती हुई है कि हम उसको पोर्टल पे नहीं अपलोड कर पाए अच्छा सर। तो करा दीजिए, करा दीजिएगा तो हाँ ये जी एक्सपेंड, सर। क्योंकि हमको जी याद सर। है कि पिछली बार आप लोग ने 100% किया था, साहेबगंज हाँ सर, एकमात्र जिला अभी था। अभी भी मेरा 95% हो चुका है सर। हम सारे अच्छा। कंपोनेंट का डाले थे सर, इको क्लब का अच्छा पता नहीं कैसे छूट गया सर। कोई बात नहीं, डाल सॉरी दीजिए सर। अभी। अरे सॉरी मत बोलिए, यहाँ सॉरी बोलने के लिए हम आप लोग को नहीं इनवाइट किए। बहुत हम लोग, अफसोस लग रहा है सर कि हम काम करके भी मेरा जीरो दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, अब अभी एक बार में आप 95%, तो अभी सेकंड पोजीशन पे आने का पूरा स्कोप है, जब तक कि गोड्डा अभी और तेजी से आगे काम नहीं बढ़ाए। होता है, हो सकता है उनके पास भी एक्सपेंडिचर हुआ होगा, वो अपलोड नहीं किए होंगे। हाँ, अपलोड कहने, नहीं किया हुआ। हाँ तो कहने का मतलब कि इसको अपलोड कर दीजिए, ये क्योंकि ये पोर्टल आप जान रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको देखता है, तो सर उसी सर के सर। बेसिस पर हम लोग का ये होगा। तो ये कर लीजिए। रांची, रांची में भी जीरो है। रांची से कौन है? रांची, रामगढ़, रामगढ़, नलनी जी, लोहरदगा, लातेहार, लातेहार, प्रबंध जम्मू। में एंट्री नहीं करा पाए इसलिए जीरो दिख रहा है। वो प्रबंध में एंट्री हो जाएगा, पोर्टल में नहीं है, इस कारण से सर। कहाँ का? लातेहार का ना? जी सर। तो कितना हो गया एक्सपेंडिचर? 98% से लगभग है सर, हम लोग उस दिन देखे थे। अच्छा, तो 98% होता तो आप भी सेकंड पोजीशन पर चल जाइएगा। तो प्रबंध में खैर, नहीं एंट्री है ये। कर दीजिए, 3 या 4 को कर देंगे। हाँ मतलब इसको कर दीजिए। ये हम अभी केवल प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी में जी देख सर। लीजिए ये स्टेटस है, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए। बाकी ये गुमला, गढ़वा, दुमका, देवघर, हम एक एक करके सभी जिला से नहीं बोल रहे हैं, हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन आप लोग को ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिए कि इसमें कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी तरीके से ये देख लीजिए एलिमेंट्री स्कूल में, इसमें अगेन कोडरमा 100, कोडरमा ने तो 100% कर दिया है। गोड्डा का भी 86% है, इसमें थोड़ा कम दिख रहा है। और सिमडेगा भी 80% है, इसमें कम, इसमें पीछे में जीरो था, इसमें 80% हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है बुकिंग का वो इश्यू होगा। 31% पर अभी हम लोग हैं। तो सरायकेला, साहेबगंज स्टिल इसमें थोड़ा सा जीरो जीरो दिख रहा है कुछ जिले, तो इसको थोड़ा इम्प्रूव हम लोग को कराने की जरूरत है। उसी तरीके से हाई स्कूल में, हाई स्कूल की स्थिति सबसे बुरी है। इसमें जबकि 5 ही हजार रुपये है, लेकिन अभी भी एक्सपेंडिचर जो है बहुत शो नहीं कर रहा है। तो हम लोग देख लीजिए कि इस सबको हम लोग एक्सपेंडिचर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 31 तक का समय है। और आप सभी जानते हैं 31 के बाद ये राशि जीरो हो जाएगी। तो जो एक्सपेंडिचर हो गया बस उतना ही रहेगा, उसके बाद आप एक्सपेंडिचर नहीं कर पाइएगा। तो अभी हम लोग के पास समय है, तो हम लोग इसको कम से बुकिंग तो कम से कम कर दें, फिर आप लोग देख लीजिए कि इसमें कहाँ रह गया है कमी, तो उसको पूरा कर लेंगे। तो यही चीज, इतनी चीजें ही हमको करनी थी। और एक हम लोग भी अब कुछ टैगलाइन सोच रहे हैं कुछ बनाने का। वेस्ट इजंट वेस्ट अंटिल वी वेस्ट इट, लेट्स मेक आवर स्कूल अ मॉडल फॉर एंटायर कम्युनिटी। और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम लोग को अभी रीजनल वर्कशॉप हुआ था, उसमें केजीबीबी सोनाहातू और जेबीबी राहे, इन लोगों ने बताया था। और हम जानते हैं कि ये दो स्कूल ही नहीं है,
ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो इस तरह के मॉडल्स को दिखा सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला जो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, स्कूल सेफ्टी को लेकर हम लोग कुछ जो ओरिएंटेशन का इको के ही माध्यम से हम लोग जब करेंगे, तो हमको लगता है कि उसमें कुछ स्कूल्स के गुड प्रैक्टिसेस है बच्चों के माध्यम से हम लोग सुनेंगे कि वहां पर वो इनको किस तरीके से कर रहे हैं, ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक लर्निंग हो, वो भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर योर टाइम इन दिस इम्पोर्टेंट सेशन। इस अब हम स्क्रीन को स्टॉप कर रहे हैं। ये आप लोग को पीपीटी हम लोग हम भेज देंगे। और अब किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सर कोडरमा से सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये बोल रहे थे कि 1 to 8 जो प्राइमरी स्कूल थे उनको विद्यालय विकास अनुदान इस बार नहीं मिला था। हम्म। तो कुछ विद्यालय सर इको क्लब का मीटिंग ये सब के लिए पेपर ये सब का बुक रजिस्टर ये सब भी क्रय किए है, जिसका वो बिल लगा है। इस कारण सर खर्च 1 to 8 का तो 100% है सर। विद्यालय विकास अनुदान नहीं मिलने के कारण कुछ इको क्लब का भी एक पैसा यूज किया गया स्टेशनरी के लिए, लेकिन उसमें सर दिया गया है कि इको क्लब का मीटिंग से संबंधित या विद्यालय का जो इको क्लब रजिस्टर मेंटेन करना ये सब से संबंधित, तो ये तो हो जाएगा सर, मान्य है ना? हो सकता है। आप रजिस्टर क्यों नहीं कर सकते? इको क्लब का मीटिंग के लिए रजिस्टर खरीदना है, वो तो आपके लेटर में मैंडेट दिया हुआ है कि मीटिंग भी करना है और उसका रजिस्टर भी मेंटेन करना है। सर बस वो ये करा सकते हैं। और उसमें स्कूल को बताइए कि अब मीटिंग करते हैं तो उसके एक साइड में मीटिंग का प्रोसीडिंग लिखें, या आगे 2 पेज में अगर करते हैं तो करें, लेकिन एक साइड में मीटिंग के लेफ्ट साइड में उस एक्टिविटी जो मीटिंग हुआ उसमें जो पास्ट एक्टिविटी जो उसमें मेंशन किया जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ डाल दें, सर तो एक कंप्लीट हो जाएगा आपका रजिस्टर। ठीक और है। किसी को भी देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा, स्कूल को खुद ही याद नहीं है, जैसे अभी हम आपसे या आप हमसे अगर पूछिएगा कि अच्छा जनवरी में हम लोग क्या क्या काम किए थे, तो हम लोग को बताने में थोड़ी परेशानी होगी कि हमको याद नहीं है ना। सर लेकिन अगर ये रजिस्टर में मेंटेन रहेगा तो हमको याद रहेगा कि अगर हम एक्टिविटी अगर लिखते हैं तो हमको याद रहेगा कि जनवरी में हम तो ये काम किए थे। सर तो उस समय जब एक साल के बाद जब आप उस रजिस्टर को पलटिएगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं हम लोग तो कितना सारा काम किए हैं, और पहले हम लोग इतना काम करते थे कहीं रखते नहीं थे, अब हम लोग कर रहे हैं। तो कल को स्कूल के अचीवमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो उसी से वो बहुत सारी चीजें वो बता पाएंगे। सर तो ये एक अच्छी चीज है। इवन आपको तो एसएमसी का, बाल संसद का, इको क्लब का, तीनों का रजिस्टर इसी तरह से मेंटेन करना चाहिए। केवल सर प्रोसीडिंग नहीं हो, प्रोसीडिंग के साथ साथ कुछ एक्टिविटी के पोस्टर पिक्चर वगैरह भी लगेगी ना तो चाहिए, क्योंकि सब लोग रखता है पिक्चर, सबके पास सर मोबाइल है, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। और किसी के मन में कोई प्रश्न है इसको लेकर? हम लोग उम्मीद करें कि ये 31 तक हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा। क्या सिमडेगा? जी प्रणाम सर। हम्म, बोलिए। जी सर बिल्कुल होगा सर। एक्सपेंडिचर को थोड़ा देख लीजिएगा, आपसे आप लोग का एक्सपेंडिचर बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल सर, वो हाँ वो हाँ। सर उस समय तक जितना हो पाया था उसको अपलोड कर दिया गया था प्रबंध पोर्टल में। और हम्म। बाकी अभी और हो रहा है सर, वो भी है सो ठीक अपलोड कर देंगे सर हम लोग। ठीक। प्राइमरी में देखिएगा, हम दिख रहा था कि प्राइमरी में आप लोग का शायद नहीं है, लेकिन हाँ सेकेंड थोड़ा कम है सर उसमें। नहीं, जीरो था, और एलिमेंट्री नहीं में नहीं, अच्छा था। ओके। था सर ठीक था है। सर। और हम तो हमको देखने में कंफ्यूजन हो गया था। 440 विद्यालय में 432 विद्यालय का मैंने अपलोड किया है सर। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। जी सर। ठीक। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन नहीं है? जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं है? नहीं, एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हुआ? सर किया जा रहा है सर। हाँ, किया जा रहा है तो करा लेना है ना। ईस्ट सिंहभूम पीछे क्यों पड़ रहा है? पीछे नहीं रहना चाहिए। और आशीष जी। आशीष जी। हाँ प्रणाम सर। हाँ बोलिए, बताइए। मेरा 245 स्कूल है सर। हाँ। जिसको हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल में भी एक लेटर बना के दे दिया है, सरकारी स्कूल को भी हम लोगों ने लेटर बना के दे दिया है। हमको हम्म, लगता है कि सर एक तो एक बीसीबी शाम में हम कर लेंगे सबके साथ में, कर और हमारा लीजिए। तो 2-3 दिन में सर हमारा नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा सर। करा देखिए, प्राइवेट स्कूल वाले थोड़ा इसमें सुनते नहीं हैं। अगर सर जरूरत पड़े तो डीसी के स्तर से एक तो चिट्ठी निकलवा दीजिए,
मैंडेटरी कि आपको करना है और इसका रिपोर्ट आपको करना है, तो वो हो सकता है थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो वो लोग करेंगे, क्योंकि इसमें उनको भी हम लोग ने जो चिट्ठी दिया था शायद हमको उसमें प्रतिलिपि उपायुक्त को भी था। तो देख लीजिए, बात कर लीजिए, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो वो एक तरीका है। ठीक। ज्यादा और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है सर। हाँ वही है, ज्यादा ऑर्गेनाइज है। हम्म। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जो पोर्टल आप देखिएगा ना, हम लोग पोर्टल जो है वो स्टेट का जो लॉगिन आईडी है वो हमने सबको दिया हुआ है, आप लोग को भी दिया हुआ है। आप उसको हम्म। खोल के देखिएगा ना, तो अब रिपोर्ट जो निकलता है उसमें ये तीनों निकलता है कि सरकारी कितना रह गया है, प्राइवेट कितना रह गया है, एडेड कितना रह गया है, ये सब हम्म। निकल के आता है। तो लेकिन वो संख्या काले देता है, तो हम्म। हम लोग के पास जो लिस्ट है उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हुआ। नहीं, लिस्ट शेयर हुआ है सर, लिस्ट ये हम लोग निकाले हैं सर। ठीक, तो वो देख लीजिए। उज्जवल जी, उज्जवल मिश्रा, उज्जवल मिश्र। जी सर, प्रणाम सर, बोला जाए सर। हाँ, नहीं हमको कुछ नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है, आप तो बोल चुके जो बोलना था। आप बताइए स्टेटस, इस हमारा इम्प्रूवमेंट कुछ। हमारा 2-3 ब्लॉक में सर थोड़ा संख्या कम है, जिसके चलते नीचे दिख रहा है। हम लगातार शेयर कर रहे हैं, 20 बार 25 बार हमने शेयर किया है, जो जो स्कूल नहीं किया है, और पत्र के साथ भी जिले की मीटिंग में भी। हाँ, थोड़ा पलामू में क्या कारण रहता है जो इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम जिले से हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा है सर। और हाँ, एक दिन मीटिंग हम लोग 2-3 दिन पहले किए, थोड़ा एक्सपेंडिचर वाला काम में लगे हुए थे सर, लेकिन हम लोग उठा देंगे इसको, हम्म। ऊपर नहीं, कर लेंगे जो सर। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं ना वैसे स्कूलों जी को, वैसे जी अगर टाउन के अगर स्कूल है तो उनको आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुला लीजिए, वैसे सभी जी जी, प्रधानाध्यापक हम कर प्राइवेट लेंगे स्कूल। सर, कर लेंगे। तो वो, और हम वहीं जी पर हाँ, उनको वो सारा चीज दे दीजिए और बोलिए कि यहीं अभी आप करके जाइए, अब हम लोग के जी पास समय नहीं है, बस हो गया खत्म। एकदम कर लेंगे सर। ठीक। सर ठीक है, सर सर सर। चलिए। तो रश्मि जी, जामताड़ा। रश्मि जी, गिरिडीह, 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 गिरिडीह जामताड़ा। अनम्यूट करके बोलिएगा तो आवाज आएगी। हाँ। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर गिरिडीह के इतना कमजोर क्यों है? गिरिडीह में बहुत स्कूल बचा हुआ है। कमजोर नहीं है सर, स्कूल की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर, नहीं स्कूल की वो तो संख्या बहुत ठीक है, ज्यादा है। तो स्कूल संख्या ज्यादा है तो आप लोग बड़े दिल वाले हैं। तो वो देख लीजिए कि 100% हम लोग का कम से कर कम लेंगे कर लेंगे है कर ना। लेंगे, हम उस पर और लगे हैं प्राइवेट सर, हो स्कूल के जाएगा। साथ जो जरूरत पड़े तो प्राइवेट स्कूलों का एक मीटिंग बुला लीजिए, उन लोग का भी कोई एसोसिएशन होता है तो उनको भी एक आध पत्र वगैरह दे दीजिए। मेन वही प्राइवेट स्कूल ही ज्यादा संख्या में हमारा हाँ, पीछा हुआ तो है। उनका उनका कोई अगर संघ उंघ वगैरह होगा उनको भी एक लेटर दे दीजिए जिला स्तर से कि आपके इतने इतने स्कूल हैं जिनका अभी तक इको क्लब में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और इको क्लब की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी, उन लोगों का पार्टिसिपेशन भी जी जी नहीं जी होता जी। है, तो वो कर लीजिए। दूसरा का एक्सपेंडिचर भी देख लीजिए कि आपके नहीं यहाँ सर, सबसे ज्यादा पैसा गया है। एक्सपेंडिचर मेरा सबसे ज्यादा, और वो हो जाएगा पूरा सर, कोई ठीक दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, हमको उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा, हम बस सर चाहते हैं सर कि सर। गवर्नमेंट ऑफ नहीं इंडिया नहीं, जब अच्छा है अच्छा है। पैसा नहीं काट दे, नहीं तो फिर वही जैसे अभी हुआ ना, हाई स्कूल का पैसा काट दिया, तो फिर अगली बार भी और कहेगा कि अभी इतना भी नहीं खर्च हो रहा है तो फिर और पैसा हाँ, काटेंगे। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं वो होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। सर सर। तो ठीक है, चलिए। और अगर किसी को कुछ कहना है तो बोलिए, नहीं तो आप लोग अभी बिजी हैं तो हम लोग इस मीटिंग को आज यहाँ कंक्लूड करेंगे। किसी को और कुछ कहना है? 10 मिनट 10 सेकंड तक हम वेट करते हैं, अगर कुछ किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर इसको कंक्लूड करेंगे। एक रिक्वेस्ट था सर। हम्म। नो नोटिफिकेशन वाला तो जो नहीं हुआ है उसको हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन इको क्लब का जो गठन किस किस विद्यालय में नहीं हुआ है वो हम हाँ, नहीं निकाल पाए हैं। नहीं, नोटिफिकेशन जिसने अपलोड नहीं किया मान के चलिए उसने गठन नहीं किया, अच्छा, ठीक है बस सर। सिंपल सा। ठीक जिसने सर। जिसने नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया यानी उसने गठन नहीं किया,
और अगर सर वो गठन कर लिया है तो नोटिफिकेशन बनाकर ब्लॉक या जिला से संपर्क करके उसको अपलोड कर लीजिए या अपने से वो कर ले। ठीक है सर। मैक्सिमम स्कूल तो, या किसी अगर इस बगल बगल के किसी स्कूल ने अगर अपलोड किया है तो वो जी उनसे संपर्क कर ले, ठीक है सर। है ना। ठीक जी है, डिपेंडेंसी नहीं रहे किसी पर। जी सर। ठीक है। ठीक है ना। ठीक। तो चलिए फिर, थैंक यू सभी को। और उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग 100% अचीवमेंट, चाहे वो नोटिफिकेशन हो या एक्सपेंडिचर हो, दोनों में कर पाएंगे। सर थैंक कोडरमा यू से सर। 8 विद्यालय था सर। हाँ, आपका तो 100% हो गया है। सर वही उसमें 8 अभी भी दिखता है सर, जो शेयर किया जाता है। नहीं नहीं, वो रहने दिखने दीजिए, उसमें उससे आप मत विचलित होइए। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो लिस्ट दिए थे कि इतना टारगेट कम करने के लिए, अभी वो लोग किया नहीं है। और ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग के लिए है कि 100% हो गया है। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। ओके। चलिए, सबको धन्यवाद। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।